चेंज हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जो हीट जा रहा है उसको क्या हो रहा है? सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, वो स्टेट चेंज करता है, तो उस तरह के हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। जब हीट यूज होता है, when heat given to the body used to change the state, that is called latent heat. latent heat का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ क्यों? क्योंकि यूजुअल इम्पैक्ट है, आप हीट देते हो तो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन वहां पे छुपा हुआ इम्पैक्ट है, यानी वो मटेरियल का चेंज कर रहा है। ठीक है, इसलिए लेटेंट हीट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिख लो। ओके, लिख लो। when the heat change to a substance when the heat change of a substance is when the heat change of a substance is used in state change, it is called latent heat. When the heat change of a substance is used in state change, it is called क्या? लेटेंट हीट। latent heat. ठीक है, ओके। स्टेट चेंज कैसा कैसा होता है? एक तो सॉलिड से लिक्विड होता है, ठीक है। तो when the state changing from solid to liquid, we call it latent heat of fusion. And when the state changing from liquid to vapor, we call it latent heat of vaporization. लिखो। When the state changes from solid to liquid, when the state change is from solid to liquid, it is called latent heat of fusion. ठीक है। When the state changes from solid to liquid, it is called क्या? latent heat of fusion. ठीक है भाई, राइट? ठीक है। When state changes from solid to liquid, it is called latent heat of fusion, right? यस सर। And when state changes from liquid to vapor, it is called latent heat of vaporization. When state changes from liquid to vapor, it is called क्या? latent heat of vaporization, right? Okay. Okay. यस सर। हाँ, अच्छा ये बताओ, लेटेंट हीट का यूनिट क्या होगा? जूल। जूल पर किलोग्राम, हाँ सर। ऐसा यूनिट, या यूजुअली कैलोरी पर ग्राम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो वाटर के लिए ये वैल्यू होती है, तो लिख लो। फॉर वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई। फॉर वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, LF इज इक्वल टू व्हाट? 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर लेटेंट मतलब आइस टू वाटर, ठीक है ना भाई? क्या मतलब आइस टू वाटर, या आइस से जब वाटर बनेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, जब वाटर से आइस बनेगा तो रिलीज करेगा। ठीक है भाई? सर आइस से वाटर बनेगा तो लेगा ना हीट। एब्जॉर्ब करेगा, हाँ। और वाटर से जब आइस बनेगा तो लिबरेट करेगा। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम यूज करते हैं, लेकिन ये सब वैल्यू है किस टेम्परेचर पे? 100 सी। हाँ, ये लेकिन सारे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। किसमें? अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रेशर के साथ भी ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं। ठीक है भाई? जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो, आइस के केस में जैसे प्रेशर बढ़ा देते हो, ठीक है भाई,
बताओ आइस के केस में बढ़ अगर जाता प्रेशर, है। आइस के केस में क्या होता है पता है, जब प्रेशर आप बढ़ा देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब 0 से हाँ कम में सर, टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है, पता है? यस सर, वो प्रेशर के हाँ, साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। नहीं नहीं वो लॉजिक नहीं है, तुम अभी लिख लो, उसका एक दूसरा लॉजिक है, लेकिन बस इस पे स्टार्ट याद रखो। इन केस ऑफ आइस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, यानी 0 से नीचे में मेल्ट कर जाता है, ठीक है? कैसे ओके, रिपीट करो? हाँ लिखो, इन केस ऑफ आइस इंक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, यानी नेगेटिव हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? इन केस ऑफ आइस, ठीक है भाई, इंक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है? ओके, यस सर। इसीलिए क्या होता है कि जैसे आइस पे चलना कठिन हो जाता है, क्यों? जैसे ही आप पैर रखते हो तो वहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ की आइस मेल्ट कर जाती है, तो लिक्विड बन जाती है, तो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड फिसलने लग जाता है, इसलिए बड़ा केयरफुल चलना होता है, ठीक है? पूछते हैं ना, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस, बिकॉज विद द extra pressure ice melts, so when the ice melts it becomes liquid is very slippery, ठीक है? तो फिसलने का चांस बहुत ज्यादा होता है, that's why it is difficult to walk on the ice, ठीक है? ओके, आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, दूसरी बात क्या है कि वाटर के केस में जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी यूजुअली अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ना, तो 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है? लिख लो, when the pressure of water is increased boiling point increases, when the pressure of water is increased boiling point क्या हो जाता है? सर लेकिन जैसे हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसमें तो हाँ वाटर। हाँ हाँ, हाँ तो उसमें वही तो होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है? हाँ सर, तो तो वाटर हायर टेम्परेचर पे बॉयल करता है, इसका मतलब वाटर के अंदर जो भी खाना रखा हो तो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ठीक है ना? हाँ सर। इसलिए जल्दी बॉयल हो जाएगा, हायर टेम्परेचर पकेगा तो जल्दी पक जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो यही रीजन है, वहां पे प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब वाटर जो है हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, जब हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? खाना जल्दी पकेगा, ठीक यस है? सर। आ रही बात समझ में? यस। दैट्स व्हाई प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा कर देते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, क्यों? बिकॉज इट विल कुक एट द हायर टेम्परेचर, सो इट विल कुक अर्लीस्ट, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है, कई बार इसको यूज करते हैं तो कर लोगे तुम लोग, ठीक है भाई? ओके, और वाटर के केस में एक एनामलस बिहेवियर होता है डेंसिटी का, तुम लोग जानते हो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है? पहले जब 0 से हम लोग 4 तक जाते हैं ना तो डेंसिटी जो है वो बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है? ओके, मतलब एक्सपेंशन थोड़ा एनामलस होता है, लिख लो इस बात को, इन केस ऑफ वाटर the density is highest at 4 degrees Celsius. In case of water, density is highest at what? 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यानी 0 से 4 में गामा निगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है, उसको एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जब हम 0 से 4 डिग्री जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा, सॉरी डेंसिटी बढ़ेगा और फिर घटेगा, यानी पॉजिटिव होगा ना? हाँ, यानी कॉन्टैक्ट करेगी पहले वॉल्यूम, 0 से 4 में जब बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो कॉन्टैक्ट करेगी, फिर 4 के बाद बढ़ने लग जाती है, ठीक है? यस। इसको इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखना है, एनामलस बिहेवियर है, नॉर्मली ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, लेकिन वाटर का बिहेवियर एनामलस है, तो 0 to 4 बढ़ता है, कम होता है। 0 से 4 में वॉल्यूम कम होगा, फिर 4 ऑनवर्ड बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? 0 से 4 में डेंसिटी बढ़ेगा और फिर 4 ऑनवर्ड घटने लगेगा, ठीक है? राइट?
यस हाँ, तो ये हो गया। आप देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेके जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं बॉडी को, कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम ये आइडियली ये मान के चलते हैं कि कैलोरीमीटर में के अंदर जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो आपस में ही हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है। ठीक है भाई? कैसे समझ नहीं आया, ये फिर से बता दो। जैसे मान लो इस और वाटर को मिक्स करना है तो जी किसी इंस्ट्रूमेंट में करेंगे ना, किसी बर्तन में करेंगे ना, हाँ सर। उस बर्तन को हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बाहर से उसमें हीट फ्लो नहीं होता। ठीक है? अच्छा मतलब सर उसको उसकी उधर से कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आता। हाँ, मतलब बाहर से कोई उसमें अंदर अंदर ही जो हीट गेन लॉस होता है उसकी वजह से। ठीक है? सर तो जैसे अगर हमें हीट करना होता है किसी चीज तो नहीं कहेंगे कैलोरीमीटर? नहीं, कैलोरीमीटर में हम दो चीजों को मिक्स करते हैं ओके सर। तो हीट गेन आपस में ही हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ना एक वर्ड होता है वाटर इक्विवेलेंट, जानते हो? जैसे इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है? ओके, उसका हीट कैपेसिटी है 40 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है? समझ में आया? एक कंटेनर है, उसका हीट कैपेसिटी कितना है? 40 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई? कंटेनर का? हाँ, किसी कंटेनर का मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो मान लो हमको 40 कैलोरी हीट लग रहा है। ठीक है? अच्छा ओके सर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हीट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट चाहिए ना भाई। हाँ तो सर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं ना। यस सर। तो ये बताओ कि इसका अगर हीट कैपेसिटी 40 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है तो 40 कैलोरी कितने ग्राम वाटर का होगा हीट कैपेसिटी? फोर्टी कैलोरी हीट कैपेसिटी कितने ग्राम वाटर का होगा? 40 ग्राम। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 40 ग्राम। ठीक है? ओके, हाँ सर। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी इसका हीट कैपेसिटी वाटर के किस मास की हीट कैपेसिटी के बराबर है उसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है? यस लिखो, ये टर्म कई बार यूज होता है, लिख लो इसको, वाटर इक्विवेलेंट लिखो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, फीवरिश लग रहा है। लिखो वाटर इक्विवेलेंट, लिखो, लिख रहे हो वाटर इक्विवेलेंट? हाँ सर लिख रहे हैं। लिखो। लिखे? यस सर। देखो, water equivalent of a body is that mass of water. Water equivalent of a body is that mass of water water equivalent of a body is that mass of water which has same heat capacity as the body. ठीक है भाई? ठीक है? यस सर। Water equivalent of the body is that mass of water which has the same heat capacity as the body. Clear है? Right? Water equivalent of the body is that mass of water which has the same heat capacity as the body. Right?
ठीक है भाई? यस सर। हाँ ठीक है, ओके डन। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। यानी अगर किसी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं 50 ग्राम, तो इसका मतलब उसका हीट कैपेसिटी कितना है? दैट मींस इफ आई से वाटर इक्विवेलेंट, हाँ बिल्कुल, नहीं इफ आई से वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज से 50 ग्राम, 50 नॉट 10, 50 ग्राम, ठीक है, तो इसका मतलब उसका हीट कैपेसिटी कितना होगा? 50 कैलोरी पर हाँ 50 कैलोरी हो जाएगा, राइट? यस सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो इस तरह से करें, ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया, आप देखो इनको यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, सर वो बता दो प्रेशर वाला जो आपने बताया, कैसे इंक्रीज हो जाता है। कैसे? वो तो खैर फिनोमेना है, एक्चुअली फंडामेंटल ये होता है कि जैसे प्रेशर से ना मेल्टिंग पॉइंट, जैसे वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है स्टेट चेंज होने के बाद, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो घट जाता है। एक्चुअली क्या होता है, आइस जब वाटर बनता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, और वाटर जब वेपर बनता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो उसको आप तुम इन्फॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो, ज्यादा ये नहीं, ठीक है, बाकी फंडा ये है। ओके, क्वेश्चन करें? यस। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 40 ग्राम ऑफ आइस इज कंटेन इन 40 ग्राम ऑफ आइस इज कंटेन इन एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, ठीक है भाई? 40 ग्राम ऑफ आइस इज कंटेन इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट व्हाट? कितना? 50 ग्राम। 20 ग्राम एट इनिशियल टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, कितना, हाउ मच? एट इनिशियल टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब इस पूरे सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई? ओके ओके, सर। हाँ देखो, some amount of steam at initial temperature 100 degrees Celsius is passed into it. सम अमाउंट ऑफ स्टीम। हाँ, some amount of steam at initial temperature 100 degree Celsius, ठीक है, is passed into it, ठीक है? इसके अंदर कुछ स्टीम पास किए, स्टीम का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 100 C। हाँ, ओके, the final temperature of the mixture becomes the final temperature of the mixture becomes 40 degrees Celsius, कितना? So final temperature of 40। Mixture becomes 40 degrees Celsius, plus 40 degrees Celsius, ठीक है? ओके, yes sir। हाँ, क्वेश्चन इज what is the mass of steam passed into calorimeter? What is the mass of steam passed into calorimeter? इस कैलोरीमीटर के अंदर हमने कितना मास स्टीम का पास कराया होगा, ये बताना। What is the mass of steam passed into calorimeter? सर इसमें वाटर इक्विवेलेंट का क्या यूज होगा कैलोरीमीटर का?
कैलोरीमीटर का पहले क्या टेम्परेचर है -40 और बाद में क्या टेम्परेचर होगा? 40। तो कैलोरीमीटर कुछ हीट कंज्यूम नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। फिर यानी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करो, कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है, और गेन और हीट को वेट, गेन और लॉस को इक्वेट करो। ठीक है, सर इस क्वेश्चन में यूज होगा उसका कैलोरीमीटर की उसका? बिल्कुल होगा, क्योंकि कैलोरीमीटर का भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसको भी हीट चाहिए ना भाई। अच्छा ओके सर। बताओ, सॉल्व करो। पहले विजुलाइज करो कि कौन कौन हीट गेन कर रहा है, कौन कौन हीट लॉस कर रहा है, फिर गेन और लॉस को इक्वेट करो। ठीक है, सर ये पहला वाला बता दो सर, उसके बाद कर लेंगे। देखो यहाँ पे सोचो आइस का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, -40 तो आइस क्या करेगा पहले? गेन करेगा। हाँ, तो पहले क्या करेगा, मतलब जैसे हीट गेन करके कहाँ तक पहुंचेगा? 0 जीरो पे, फिर क्या करेगा? फिर पूरा मेल्ट होगा। हाँ, फिर क्या करेगा? फिर 40 C पे एज वाटर पहुंचेगा। हाँ, यानी आइस का जो हीट गेन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई विल डिवाइड द हीट गेन बाय आइस इन थ्री पार्ट्स, राइट? क्या? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। Q1 मान लें, तो पहले तो -40 से 0 प्लस मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस वाटर बन के 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, तो बताओ आइस कितना ग्राम है भाई? सर आइस 40 कितना ग्राम है? ग्राम। 40 है कि 50 है? 40 ग्राम है। 40 ग्राम ही है। अच्छा, तो 40 ग्राम -40 से 40 ग्राम का हीट कैपेसिटी कितना हुआ आइस का? 40 इंटू हाफ। 20। हाँ, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 40। -40 से 0 पे आया ना, इस पार्ट का हीट गेन ये हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
नहीं सर, ये 40 की मल्टीप्लाई किया सर एक्स्ट्रा। अरे आइस का मास कितना दिया है? 40 तो 1 ग्राम का ना स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब पर ग्राम होता है ना, तो 40 ग्राम का हीट कैपेसिटी कितना होगा? into 40। हाँ, तो ये हीट कैपेसिटी हुआ ना। हाँ सर। और टेम्परेचर चेंज कितना है? सर हीट कैपेसिटी तो टेम्परेचर चेंज वो होगा ना, पहले टेम्परेचर करेंगे फिर अरे वहाँ। हीट कैपेसिटी तो यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए होता है ना। हाँ सर। ये तो हीट कैपेसिटी तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए इतना हीट चाहिए, तो 40 डिग्री के लिए कितना हीट चाहिए? अच्छा हाँ ठीक है सर। नहीं आई इस बात सुन। समझ गया सर, समझ गया। ओके, अभी एक ही पार्ट हुआ, अभी ध्यान से देखो, उसके बाद क्या होगा? यही 40 ग्राम आइस मेल्ट करके वाटर बनेगा ना। हाँ सर। तो आइस जब वाटर बनता है तो 1 ग्राम को कितना हीट चाहिए होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है वैल्यू आइस की? 80 कैलोरी पर 80। तो इसको कितना हीट चाहिए? 40 इंटू 80। क्लियर है भाई? सर 3200। हाँ जो भी है, मतलब समझ में आ रहा है ना, अप्रोच समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, अब लेकिन ये वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये क्या करेगा? 0 to 40 इंक्रीज करेगा। हाँ, लेकिन वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, तो वाटर हाँ का हीट सर। कैपेसिटी कितना हो गया? 40 इंटू 1। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, into इंटू 40। 40। ठीक है, यानी आइस को फाइनली वाटर 40 डिग्री सेल्सियस आने में इतना हीट चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस। इसको सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब कैलोरीमीटर पे आते हैं। कैलोरीमीटर किस टेम्परेचर पे था शुरू में? -40। अब किस पे है? 40। और कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी कितना है? 20 कैलोरी। हाँ, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितना होगा भाई बताओ? 20 इंटू टेम्परेचर चेंज यानी 80 ना। यस सर। जो Q2 नाम था। समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये सारा हीट आया कौन, किसने दिया भाई? ये सब तो हीट गेन कर रहे हैं, कहां से आ रहा है ये हीट? स्टीम। कहां से? स्टीम से। स्टीम से। ठीक है, कितना ग्राम था वो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया 1 ग्राम स्टीम है, तो पहले स्टीम क्या करेगा? वाटर बन जाएगा। नहीं, यस सर। तो कितना हीट लिबरेट करेगा? x इंटू 540। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसके बाद ये वाटर बन गया, वाटर का हीट कैपेसिटी कितना होगा? x कैलोरी हो जाएगा ना। और लॉस कितना होना है टेम्परेचर का? 100 से कहाँ जाना है? 40 पे जाना है ना, कितना टेम्परेचर लॉस करना है? 60। तो हीट लॉस बाय स्टीम ये आ गया। हीट, समझ में आ रहा है? हीट लॉस बाय स्टीम कितना हुआ? इतना। Q3 नाम देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? सर नेगेटिव साइन लगा देंगे ना। ये लॉस हो गया तो नेगेटिव लगाने के, लॉस ही तो काउंट कर रहे हैं, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। तो जो लॉस हुआ है और जो गेन हुआ है दोनों इक्वेट करोगे ना भाई। यस सर। तो Q3 इज Q1 प्लस Q2 कर दो, क्या आता है? सॉल्व कर लो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। समझ में आया? तो हम 600x इज इक्वल टू उसको ऐड करके करेंगे। हाँ, जो भी आ रहा है उसको कर लो। ये हो गया तुम्हारा 800, 3200, 4000 और 5600। 5600 और 1600। 5600 और 1600 क्या हो गया? एक्स आ गया हमारा 7200।
तो 72/6, अरे बहुत बढ़िया आ रहा है वैल्यू, 12 ग्राम आ रहा है। मुझे पता नहीं था, मैंने ऑफ एंड वैल्यू दे दी, 12 ग्राम आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है समझ में? ओके, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज है, इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार आएंगे, आपको एक गेन एक और लॉस को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई? ये लिख लें, एक मिनट। हाँ, नोट कर लो, और ध्यान रखना, इसको दिमाग में जरूर नोट कर लेना, पेपर पे तो नोट कर ही लेना, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू गेट इट नोटेड इन द माइंड, ठीक है भाई? यस सर। सर हमने स्टीम वाले पार्ट में सब्ट्रैक्ट करके नहीं होगा, हमने ऐड कर दिया दोनों, एक लॉस एक अरे तो गेन। लॉस ही निकाल रहे हैं, पहले तो कोई स्टीम, जब वाटर बनेगा तो हीट लॉस करेगा, हाँ सर। फिर वाटर 100 से जब 40 पे जाएगा तो फिर लॉस करेगा ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। तो दोनों पार्ट में तो लॉस ही हो रहा है, तो लॉस को ही तो ऐड किया है, हाँ सर लिखा भी तो हीट लॉस बाय स्टीम, यस सर। ठीक है ना? ओके, चेंज करके करोगे तो ये नेगेटिव चेंज है, तो टोटल चेंज 0 कर दोगे, ठीक है? ओके, यस सर। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो, कई बार जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है, ये चेंज होता है, एक, हाँ, एक क्वेश्चन लिखो जरा, देखो, some amount of ice at some initial negative temperature is supplied heat, ठीक है? some amount of ice at some negative temperature is supplied heat, ठीक है? यस सर, रिपीट कर दो एक बार। some amount of ice at some initial negative temperature is supplied heat, ठीक है भाई? some amount of ice at some initial negative temperature is supplied heat, clear है? सर नेगेटिव टेम्परेचर के बाद आपने क्या बोला? some amount of ice at some initial negative temperature is supplied heat, is supplied heat, ठीक है भाई? ओके सर। Okay, the variation of temperature against heat supplied is plotted, ये plot है, the variation of temperature against heat supplied is plotted, ठीक है? Okay, सर क्या सर वेरिएशन? the variation of temperature against heat supplied is plotted, right? यस सर। ठीक है भाई, ये ग्राफ दिख रहा है डायग्राम, ठीक है? दिख रहा है ग्राफ, दिख रहा है ग्राफ?
सर लोअर पार्ट नहीं दिख रहा। नहीं लोअर पार्ट तो है ही एक्चुअली। अभी चेंज कर देते। ऐसे है, ठीक है। ये हीट सप्लाइड है, टेम्परेचर, ठीक है, दिख रहा है? ओके। यस। हाँ, ये दिया हुआ है θ1 और ये दिया हुआ है x1, ठीक है। ये दिया है θ2 और ये दिया हुआ है x2। क्लियर है? ठीक है, राइट। क्या भाई, दिख रहा है ना डायग्राम? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, फाइंड x2 by x1 and tan θ2 by tan θ1, ये फाइंड करना है। ये दो चीज फाइंड करना है, x2 by x1 फाइंड करना है और tan θ2 by tan θ1 फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, बताइए क्या आंसर है? What is the value of tan θ2 upon tan θ1 and what is the value of x2 by x1? बताइए। x2 upon x1 कितना है और tan θ2 by tan θ1 कितना है, दोनों बातें बतानी है, बताइए। सर मास कितना है आइस का? वो नहीं है दिया हुआ, उससे कोई इंडिपेंडेंट है आंसर, कुछ भी होगा। Q is the heat supplied, T is temperature. आ रहा है समझ में? हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। तो
कुछ आ रहा है आइडिया? हाँ सर, एक मिनट। आंसर बताऊं मैं? एक मिनट सर, कर रहे हैं। क्या अभी आ रहा है आंसर? सर x2/x1 का आ गया है। कितना आया? एक मिनट सर, बता रहा हूँ। 54/8 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 27/4 सही है। यस। सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। थीटा। बढ़िया। सर tan थीटा वाला बता रहा हूँ, एक मिनट। आ गया भाई? सर देखो, tan वाला उस सम इनिशियल टेम्परेचर के टर्म्स में आएगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कोई नहीं, सुनो ध्यान से। ये बताओ x1 ने क्या किया है? x1 वो लेटेंट हीट वाला पार्ट है। हाँ, तो मान लिया मास m है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF है, तो x1 तो हो गया mLF। क्या हो गया? ठीक है। और x2 क्या हो गया? mLV। ये निगेटिव था, टेम्परेचर बढ़ा, फिर एक जगह जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और फिर जब अगला स्टेट चेंज हुआ होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया होगा, तो वहां पे जाके ये वाटर से वेपर बना होगा। ये टेम्परेचर कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां से यहां तक ये आइस है, ये वाटर है। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। x1 ने क्या स्टेट चेंज किया था? x1 क्या हुआ? mLF। x2 क्या हो गया? mLV। तो h2 x1 क्या आएगा? वैल्यू ऑफ x2 by x1 will be what? सर LV वन। upon सर LF। tan θ/2, tan θ2 upon tan θ1 1/2 है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो, दिमाग लगाने से होता है काम। LV by LF आ गया। LV हम जानते हैं वाटर के लिए होता है 540 और LF होता है 80। ये 54 बाय, ठीक है ना, 8 आ गया, यानी 27/4। आंसर है 27/4। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या?
x2 by x1 27/4 आ गया भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आबिद, सूरत, क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा यस। अब आते हैं tan थीटा 2 by tan थीटा 1 निकालेंगे। देखो ये किसका ग्राफ है भाई? TQ का ग्राफ। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है ना भाई। tan थीटा किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? dt by dq, dy by dx होता है ना। यस सर। तो may I write tan थीटा is dt by dq? हाँ सर, which is reciprocal of heat capacity. हाँ, यानी 1/ms हो गया। क्या हो गया ये? यस सर। हाँ, tan थीटा की dt by dq यानी रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी यानी 1/ms। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये जो tan थीटा 1 है वो किस स्टेट का है? आइस का है। और ये किसका? वाटर का है। मास तो सेम ही है, ठीक है। तो आई विल राइट tan थीटा 2 by tan थीटा 1 इक्वल टू 1/msw अपॉन 1/msi। समझ में आया? यानी SI/SW यानी हाफ आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाफ आंसर। क्लियर है भाई? यस सर। यानी ये दोनों पार्ट के लिए मुझे इस बात की जरूरत नहीं थी कि टेम्परेचर और मास कितना है। हाँ, कोई समझ में आया? यानी ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कई बार ना इस टाइप के क्वेश्चन के इस टाइप से प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ। इसके बाद जानते हो एक पॉपुलर प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग जैसे आइस और वाटर को मिक्स कर दें, ठीक है। तो आइस और वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पूरा आइस हो सकता है नेगेटिव टेम्परेचर या पूरा वाटर होता है पॉजिटिव टेम्परेचर पे। और 0 डिग्री अगर एग्जिस्ट हुआ तो इसका मतलब या तो वाटर, आइस और वाटर दोनों होंगे, ठीक है। ओके। यस सर। If you mix ice and water, final temperature greater than 0 means the complete mass is water. Final temperature negative means complete mass is ice. Any final temperature is 0, that means what? It is a mixture of ice and water. ठीक है भाई? आ रही बात समझ में? यानी जब आप आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? नेगेटिव टेम्परेचर मींस ऑल आइस ऑल वाटर या कोएग्जिस्ट। हाँ, लिखो व्हेन आइस एंड वाटर इज मिक्स्ड, व्हेन आइस एंड वाटर इज मिक्स्ड, when ice and water is mixed, when ice and water is mixed, ठीक है। when ice and water is mixed, final temperature negative means complete mass becomes ice, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव मींस क्या? complete mass becomes ice. हाँ। फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव मींस कंप्लीट वाटर। हाँ, कंप्लीट मास बिकम्स वाटर, ठीक है। एंड फाइनल टेम्परेचर 0 मींस व्हाट? बोथ कोएग्जिस्ट। हाँ, ठीक है। मतलब बोथ कोएग्जिस्ट, ठीक है। सर क्लियर है? कोएग्जिस्ट में सर वो हाफ हाफ कोएग्जिस्ट करेंगे या जितने थे नहीं उतने? नहीं, हाफ ऑफ नहीं है वो, अलग अलग वैल्यू भी होती, कुछ भी हो सकती है। मतलब 10% भी आइस रह गया मान लो तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके। क्योंकि जब तक पूरा वाटर नहीं बनेगा पॉजिटिव टेम्परेचर पे नहीं जा सकता, जब तक पूरा आइस नहीं बनेगा नेगेटिव टेम्परेचर पे नहीं जा सकता, ठीक है। यस तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं जब मिक्स कर देते हैं फाइनल पूछता है, तो उसमें ये बात बहुत हेल्पफुल हो जाती है। ऐसे तो बस फंडा है, लेकिन मतलब वो इतना आसान नहीं होता, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। कई बार तो देख के ही बता देंगे, लेकिन कई बार वैल्यूज अगर मैचिंग दे दिए जाएंगे तो बहुत चेक करना पड़ता है। ओके। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा हेल्प करती है तुम्हें, जो मैंने अभी लिखवाया।
ठीक है भाई, सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन हीट कर रहा है, कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है, उस हिसाब से विजुलाइज करके इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, कर लोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है जिसमें एक ही पॉइंट पे एक ही प्रेशर टेम्परेचर पे तीनों को एग्जिस्ट करते, तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ओके, मतलब प्रेशर टेम्परेचर का वो कंडीशन जब तीनों स्टेट एक ही पॉइंट पे को एग्जिस्ट करे उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई? ओके सर। ओके, तो बहुत लो प्रेशर पे होता है वो, 0.04 atm पे होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे वो नहीं होता है, नॉर्मल प्रेशर पे तीनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? राइट? हाँ, अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे गीजर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वो गीजर में जैसे पानी इस टेम्परेचर पे एंटर कर रहा है, उस टेम्परेचर पे बाहर निकल रहा है, तो पावर ऑफ द हीटर क्या है, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल पावर एक्चुअली दे रहा है, बताओगे? कर लोगे या करा दूं एक? सर एक बार करा दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। A water geyser is supplying water at the rate of 1 liter per minute. A water geyser is supplying water at the rate of what? क्या लिखे है? A water geyser is supplying water at the rate of 1 liter per minute. ठीक है, सर 1 लीटर पर मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। यस। हाँ, टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द इनलेट पॉइंट इज 20 डिग्री सेल्सियस। क्या? टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द इनलेट पॉइंट इज व्हाट? कितना भाई? तो लिख नहीं पाए। देखो, temperature of water at inlet point is 20 degrees Celsius. Temperature of water at the inlet point is what? ठीक है, and at output point is 50 degrees Celsius. ठीक है, 1 liter per minute दे रहा है ये। ठीक है भाई? ओके, सर रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। देखो इनलेट पॉइंट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, आउटलेट पॉइंट का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है ना डायग्राम? आ रही बात समझ में? यस सर। और डिलीवरी रेट है 1 लीटर पर मिनट। ठीक है, 1 लीटर पर मिनट। ठीक है जी। यस सर। हाँ, तो ये बताओ, इफ द हीटर कंज्यूम्स पावर ऑफ 1000 वाट, कितना? इफ हीटर कंज्यूम्स पावर ऑफ व्हाट?
2000 वाट कर दो, 2000 वाट कितना? 2000 watt. हाँ, what is the efficiency of the heater? What is the efficiency of the geyser? What is the efficiency of the geyser? बताओ। सर हमें कितने लीटर वाटर को कन्वर्ट करना था, कितने टेम्परेचर में? दे तो रखा है 1 लीटर पर मिनट डिलीवर कर रहा है, पर मिनट 1 लीटर डिलीवर कर रहा है ना, ये तो दे रखा है ना तुमको। हाँ हाँ। अरे नहीं, 2000 वाट नहीं, 4000 वाट कर दो इसको, पावर को 4000 वाट कर दो, ठीक है? कितना? पावर ऑफ हीटर 4000 वाट कर दो। सर 4000 वाट मतलब 4000 जूल पर सेकेंड। हाँ, 4000 जूल पर सेकंड कंज्यूम हो रहा है, तो एफिशिएंसी बतानी है। बताइए। एक मिनट सर। सर एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितना एक्चुअली इसने हीट करने में इसने एनर्जी यूज किया है ना भाई, कितना एनर्जी दिया वाटर को। सर मतलब एनर्जी लॉस अगर कम करेगा तो यानी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी देखो, ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये सर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन एनर्जी यूज्ड। हाँ, एनर्जी यूज्ड अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब एनर्जी यूज्ड यानी गिवन अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी इसने क्या किया, इसने वाटर को गर्म करने में हीट दिया ना इसने। मतलब सर जितनी एनर्जी इसने वाटर को दी अपॉन कितनी इसने यूज की खुद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद इसने कितना कंज्यूम किया और इसने वाटर को कितना दिया है, बिल्कुल। तो वाटर को कितना दिया अपन खुद कंज्यूम जो किया, उसका रेशियो हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में बोलेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन में बोलेंगे। समझ में आ रही ना बात? यस सर। हाँ, तो बताइए। आ रहा है आंसर?
हाँ सर, 1 मिनट बस। पापा हम्म। आपकी क्लास कितने बजे तक है? 11 बजे तक। 0.525। यस बिल्कुल सही, 0.525 इज आंसर। आ गया भाई? अब्दुल्ला, डिड यू गेट इट? आंसर इज 0.525। आंसर है 0.525। क्लियर है भाई? यस सर। आ रहा है सबको समझ में? हाँ सर। क्या अब्दुल्ला क्लियर है? सूरत क्लियर है? सर वो जो आपने वाटर आइस मिक्स बताया उसमें हम बस ये याद रखें ना कि वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक दो प्रॉब्लम करने क्या उस पे? हाँ सर, एक वो बता दो जिसमें दोनों 0 पे कर रहे हैं और हमें बताना हो कितना वाटर कितना हुआ आइस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो जरा। देखो, देखो 100 ग्राम ऑफ आइस at initial temperature minus 40 degrees Celsius. क्या लिखे? 100 ग्राम ऑफ आइस एट इनिशियल टेम्परेचर क्या? 40 सी। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट इनिशियल टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस is mixed with 100 ग्राम ऑफ वाटर एट इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इन दोनों को मिक्स कर दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है भाई? 100 ग्राम ही है वो भी वो वाटर भी में। 100 ग्राम ही दिया है। हाँ, मास अलग ले सकते थे लेकिन मैंने 100 ग्राम ही दिया। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, क्वेश्चन है what is the final temperature of mixture and masses of ice and water in the mixture? Question है what is the final temperature of the mixture and masses of ice and water in the mixture? बताइए क्या आंसर है? सर हाँ, सर अगर जैसे क्वेश्चन है, अगर इसको कोई प्रैक्टिकल करे तो एकदम सेम आंसर आएगा, जो जैसे बाहर का एनवायरनमेंट होता है तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन उसको मैं यहाँ इग्नोर करके चल रहा हूँ। मान लो कैलोरीमीटर के अंदर इस तरह से मिक्सिंग करेंगे और कोई टेम्परेचर चेंज नहीं अफेक्ट कर रहा है। ठीक है?
ये मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, हमें तो तक लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तो फर्क पड़ेगा ही। जी सर। यूजुअली जो मिक्सिंग करने के लिए ना ऐसा कंटेनर यूज किया जाता है इसमें बाहर से हीट फ्लो नहीं होता। ठीक है, इंसुलेटर टाइप का होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आज एक्चुअली आजकल ना बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मुझे सर्दी जैसा लग रहा है। ये गर्मी था 2 दिन पहले, अब ठंडा हो गया, बारिश वारिश हो गई। आ रहा है कुछ आइडिया? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में ना बड़ा केयरफुली करना होता है। सर अगर x ले लेंगे टेम्परेचर उसका, तो x + 40 उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और x - 60 वाटर का। फिर ऐसे ही करेंगे। नहीं, पहले ये सोचो कि अगर जब हम मिक्स करेंगे तो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी, कॉमन टेम्परेचर पे आने की होगी। हाँ सर। तो पहले मान लो कॉमन टेम्परेचर पे आने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो आइस आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना हीट चाहिए उसको? सर हमने ज्यूम किया 0। हाँ मैंने मान लिया आइस को अगर 0 पे आता है तो उसको कितना हीट चाहिए? 40। नहीं, अच्छा, हीट हीट सर 100 × 40 × 0.5। हाँ, और अगर वाटर 0 पे आता है तो कितना हीट लूज करेगा? पहले वाले को Q1 नाम दे दिया था, अब वाटर को मान लो लॉस जो वाटर का होता है 0 पे आने के लिए उसको Q2 नाम दे दिया था, क्या होगा? 16 × 100। हाँ, तो 16 × 1 × 100 कौन ज्यादा है? लॉस ज्यादा है सर। हाँ, इसका मतलब ये Q2 जो है Q1 को जितना चाहिए उतना तो दे ही देगा। नहीं, तो समझ नहीं आया। मैं ये मान लेता हूँ कि वाटर मान लो 0 पे आ गया तो कितना हीट लिबरेट किया? 60 × 100। और मैंने ये मान लिया कि आइस 0 पे आ गया तो कितना हीट चाहिए उसको? ठीक है भाई। 0.5 × 40 × हाँ 100। तो ये Q2 ज्यादा है ना, हाँ सर, लॉस ज्यादा है उससे, तो दे देगा Q2 Q1 को तो दे देगा, लेकिन अभी उसके पास कुछ बचा रह जाएगा, हाँ सर। उससे वो क्या करेगा? मतलब पूरा आइस 0 पे आ गया, अभी भी उसके पास हीट बचा हुआ है 0 पे आने के लिए, थोड़ा सा हीट कम ही यूज हुआ, अभी भी कुछ हीट बचा लेटेंट हुआ। हीट में यूज होगी। हाँ लेकिन अगर इतना बचा होता कि पूरा को कन्वर्ट कर देता तो फिर पूरा पॉजिटिव पे चला जाता। हाँ सर। लेकिन अगर सिर्फ उतना ही यूज कर पा रहा है, थोड़ा ही सा यूज करने से मान लो खत्म हो जाता है, थोड़ा सा ही कन्वर्ट करने से खत्म हो जाता है, पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या होगा? जितना कन्वर्ट कर देगा बाकी तो रह जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। बस तो उसे सॉल्व करो। और अगर आइस या वाटर में से, तो पूरा आइस अगर वाटर में नहीं कन्वर्ट हुआ या पूरा वाटर अगर आइस नहीं बना तो इसका मतलब कॉमन टेम्परेचर 0 ही होगा। ठीक है भाई? ओके, ठीक है। यस। यह मुझे देख के लग रहा है, मतलब अगर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर शायद 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर उससे भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कितना आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में ये निकालना, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका स्टेप लिख दूं क्या मैं? हाँ सर, एक बार बता दो। देखो इस सिस्टम को 2 पार्ट में बांटो, पहले तो दोनों को 0 पे लाओ। ठीक है, 2 पार्ट में बांट दो सिस्टम को। किसमें किसमें? मतलब इसको मैं सिंबॉलिकली समझाता हूँ। देखो मास, वाटर का मास मैंने, आइस का मास मैंने m1 ले लिया, ठीक है, और स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर -T1 ले लिया, कोई दिक्कत? नो सर। और वाटर का ले लिया M2, ठीक है।
तो पहले मैंने वाटर को -T1 से, आइस को -T1 से 0 पे लाया, कितना हीट चाहिए? M1 S1 T1 चाहिए ना भाई? यस सर। और वाटर को हम लोग T2 से 0 पे ले आते हैं, मतलब ये मानते हुए कि ये टेम्परेचर कम कर रहा है, तो ये कितना हीट लिबरेट करेगा? M2S2 D2। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा सोचने का, राइट? यस सर। अगर अगर Q1 बड़ा होगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, आइस को 0 पे तो लाएगा, उसके बाद आइस को फ्रीज कराएगा, ठीक है? और अगर Q2 बड़ा होगा तो क्या होगा? तो सर उसे वाटर में ले आएगा। हाँ, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लो, इफ Q2 greater than Q1 implies ice melts, ठीक है? एंड Q1 greater than Q2 implies क्या? वाटर फ्रीजेस। हाँ, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमको पूरा सोचने का डायरेक्शन दे देगा। तो इस क्वेश्चन में बताओ क्या होगा? आइस मेल्ट। हाँ, Q2 कितना आया हमारा इस क्वेश्चन में? 100 into 1 यस सर। into 60, 6000 ना? कैलोरीज। हाँ, तो और ये कितना आया? 2000। 100 into half into 40, नहीं? यस सर। ये आ गया 2000, ये आ गया 4000, राइट? यस सर। ये कितना है? 6000। हाँ सर 6 आएगा। तो Q2 बड़ा है Q1 से, इसका मतलब आइस मेल्ट करेगा, यस। तो कितना ये देगा इसको? 6000 में से 2000 तो 0 तक आने में चला गया, तो बचा क्या? 4000, नहीं? यस सर। इसी आइस से, इसी हीट से ना वो आइस को मेल्ट कराएगा, हाँ सर। तो कितना आइस मेल्ट करा पाएगा? मान लो M मास मेल्ट कराता है, X मास मेल्ट कराता है, X into 80 इक्वल टू दिस कर लो, तो कितना आ रहा है? पूरा मास आ रहा है क्या? X into 80 करेंगे तो क्या आएगा भाई? सर 8000 आएगा अगर मास से करेंगे। अरे डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, 400/8 50 आ गया ना भाई, 50 ग्राम ही कर पाएगा मेल्ट। 50 ग्राम ही कर पाएगा, यानी पूरा तो मेल्ट ही नहीं किया, इसका मतलब वाटर बच गया, आइस बच गया ना भाई। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? 0 डिग्री। यस। और आइस का मास कितना बचा? 50 ग्राम और वाटर 150 हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? यस और सर। मास ऑफ आइस क्या आ गया? 50 ग्राम। मास ऑफ वाटर क्या आ गया? 50 ग्राम। 150 ग्राम। समझ में आया? हाँ सर 150। हाँ, इसी में अगर Q2 Q1 से बहुत ज्यादा होता तो हो सकता है कि पूरा आइस मेल्ट करा दे और फिर फाइनल टेम्परेचर पॉजिटिव आ जाए, राइट? यस सर। मतलब Q2 Q1 से इतना ज्यादा होता कि पूरा आइस को मेल्ट कराने के लिए जो हीट चाहिए वो भी मिल गया, अभी भी बचा रह गया Q2 के पास, तो फिर पूरा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता, ठीक है, पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। सर अगर वो पूरा 100 कर देता तो आइस टेम्परेचर फिर भी 0 ही रहता बट वो 200 हो जाता ग्राम। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब जस्ट मेल्ट किया ये बोल रहे हो ना? हाँ सर जस्ट मेल्ट। हाँ, अगर बराबर हो जाता Q2 - Q1 M1 LF के बराबर हो जाता तब पूरा मेल्ट कराया था, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 0 ही रहता, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। हाँ, और इसी में उल्टा प्रोसेस भी होता है, अगर Q1 बड़ा हो जाता Q2 से तो क्या होता? सर तो वो फ्रीज हो जाता वाटर। हाँ, तो वाटर फ्री टू, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के एनालिसिस में, ये जो स्टेप है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट? ओके। यस सर। हाँ, ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से कर लोगे। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कैलोरीमेट्री। अगले क्लास में हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है भाई? ओके सर।
तुम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में जानते हो ना, उसके 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हाँ सर, पढ़ा है। हाँ, जब सॉलिड के थ्रू हीट का फ्लो होता है तो उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं, और लिक्विड के थ्रू या गैस के थ्रू होता है तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। हाँ, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर Yes. 3 मोड्स ऑफ हीट फ्लो जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। 3 मोड ऑफ हीट फ्लो होता है। तो एक्चुअली हमारे पास जो सिलेबस आता है ना, उसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है सिलेबस। एक पार्ट तो ये होता है मतलब हीट ट्रांसफर तक हम लोग जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद केटीजी और थर्मो आ जाता है। ठीक है, केटीजी एंड अभी थर्मो, ये थर्मोडायनामिक्स नहीं चल रही है? थर्मोडायनामिक्स नहीं चली अभी, ये हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अच्छा। केटीजी और थर्मोडायनामिक्स चलेगा। वो थोड़ा पॉपुलर पार्ट भी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब अनटच्ड पार्ट है, कम पता होता है बच्चों को, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातें पूछी जाती है तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, वहां तो तुम लोगों ने थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह पढ़ रखा है, Yes, तो sir. थोड़ा सा अप्रोच रहता है। हालांकि फिजिक्स में हमारा अप्रोच थोड़ा अलग रहता है, मतलब मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ओके, फिजिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सॉल्व करते हैं। बट ये जो पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम ही लोगों को पता होता है। बहुत सारे इजी इन्फॉर्मेशन है लोगों को पता नहीं होता, वहां क्लोज कर जाते हैं लोग। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो हमारे पास अभी हीट ट्रांसफर में 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो करीब अभी 3 से 4 क्लास लगेगा। ठीक है, कंडक्शन और रेडिएशन तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ते हैं, और जो कन्वेक्शन होता है ना, वो बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी फिनोमेना हीट गेन और हीट लॉस के, सब उससे गाइड होते रहते हैं। मतलब आइडियली बोलो तो, प्रैक्टिकली तो और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बाय लार्ज गाइड होते हैं। ठीक है, तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, और आईआईटी में काफी पॉपुलर है, काफी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। ठीक है भाई, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी यूजिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड क्या, Radiation. हाँ, तो अगले क्लास में हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की चर्चा करेंगे, और दे आर कंसिस्टिंग ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, हीट एंड टेम्परेचर वाला जो पार्ट है, वो हो चुका रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग केटीजी और थर्मो में जाएंगे। और केटीजी में मैं थोड़ा सा ये उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों ने थोड़ा सा कर भी रखा होगा केटीजी, नहीं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पता भी है ना, कि नहीं पता? क्या सर? काइनेटिक